अमृतसर में जन्मे बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज बिशन सिंह बेदी हमारे बीच नहीं रहे। 23 अक्टूबर को उनका दिल्ली में देहांत हो गया। वे 77 सालों के थे। वे 1500 से ज़्यादा विकेट चटकाने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज थे। 1966 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था और 1979 में इंग्लैंड के खिलाफ थे वे अंतिम बार खेलने उतरे। नॉर्दर्न पंजाब की ओर से उन्होंने पहला फर्स्ट क्लास मैच तब खेला जब वे महज 15 सालों के थे। आज हमारे साथ क्रिकेटर तिलकराज हैं, जिन्हें बेदी के करीब रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तिलकराज भी अमृतसर में रहने वाले हैं और बेदी का जन्म भी अमृतसर में हुआ था और उन्होंने क्रिकेट का खेल सीखना भी अमृतसर में शुरू किया और अमृतसर की गांधी ग्राउंड से ही निकलकर वह भारत के क्रिकेट आसमान पर छा गए। बिशन सिंह बेदी हमेशा अपने कपड़े खुद धोया करते थे, क्योंकि ये कंधों और उंगलियों के लिए सर्वश्रेष्ठ कसरत है। उनका मानना था कि जब आप स्पिन डालते हैं तो उस समय हाथ पैरों में लचक की बेहद ज़रूरत होती है। वे धरती से जुड़े हुए खिलाड़ी थे और अपने निकट के खिलाड़ियों का हमेशा ध्यान रखा करते थे। इस वक्त तिलकराज जी हमारे साथ हैं और हम उनसे पूछते हैं जो बिशन सिंह बेदी के साथ बिताए उनके पल, उनकी यादें, उनके बारे में इनका क्या कहना है। तो आप बताइए तिलक जी, बेदी साहब के बारे में कुछ। बेदी साहब बहुत कमाल के प्लेयर थे। उनका अपनी गेंदबाजी पर, दिशा पे, स्पिन पे, लाइन, लेंथ और डायरेक्शन पे पूरा कंट्रोल था। मैं पहली बार उनसे 1963 में मिला था। हम एक मैच खेल के हटे थे, दोपहर को 1:30 बजे के करीब। ये आए और कहने लगे कि मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए, आप नेट पे आइए। तो मैं इनके साथ नेट पे चला गया। वहाँ विकेटें लगी हुई थी। 2 बाल्टियाँ इन्होंने कहा कि यहाँ से मुझे दे दी। मैंने 15 गेंद उसमें डाल के इनको दे दिए। मैं विकेट पिच के पीछे, विकेटों के पीछे खड़ा हुआ था। ये उधर से गेंद कर रहे थे। वहाँ पे एक 98 का सिक्का पिच पे रख दिया ग्राउंड में। तो ये उसके आसपास कभी 4 इंच इधर कर देना, कभी 4 इंच इधर कर देना, कभी आगे कभी पीछे। इनके 15 में से 5-6 गेंद हर बार 15 में से टप्पे के ऊपर ही गिरते थे। ये लगातार गेंद करते जा रहे थे और जो रिजल्ट है वो किसी बार 4, किसी बार 5, किसी बार 6, किसी बार 3, वो जो सिक्का रखा था उसके ऊपर ही गिरते थे। बार बार लगातार ये 5-6 घंटे यही काम था कि ये गेंद कर रहे हैं, मैं गेंद को वापस फेंक रहा हूँ 15। इसी तरह ये गेंद करते रहे और 4 बजे नेट शुरू होना, फिर लड़कों ने आ जाना, फिर प्रैक्टिस शुरू हो जानी। लेकिन ये अपना इसी स्टाइल में, बड़ा शौक था इनको, बड़े शौक से ये करते थे और लगातार ये यही करते जा रहे थे और अपने हिसाब से गेंद को मोड़ते भी थे, घुमाते भी थे, फ्लाइट को एडजस्ट भी करते थे, आगे पीछे भी करते थे। ये देखिए, ये तो आम तौर पर कहा जाता है कि हमें जिस भी फील्ड में जाना है उसके लिए अगर हमने एक्सीलेंस करना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत बहुत करते थे। सुबह भी बड़ी कंडीशनिंग और एक्सरसाइज वगैरह करते थे, दोपहर को भी करते थे और ग्राउंड के बाद भी ये मेहनत और एक्सरसाइज वगैरह करते थे। इनका घर कहाँ पर था? पुतली घर में। पुतली घर अमृतसर में। पुतली घर अमृतसर। और आप कभी उनके घर में गए थे? मैं पहली बार गया तो इनके घर के बाहर बहुत एक जमघट सा खड़ा था, काफी लड़के खड़े थे। तो हमने देखा बेदी साहब वहाँ पे पंजाबी में बंटे, हिंदी में कंचे कहते, वो खेल रहे थे। इनकी उंगलियां इतनी चतुराई से चल रही थी कि ये बंटे पे बंटा मारते जा रहे थे। ये उंगलियों का ही करिश्मा है, जो इनकी उंगलियों से जो गेंद निकलता था वो भी प्रैक्टिस कर करके इतना आराम से ये एक पोइट की तरह
2-4 कदम का इनका एक्शन था और बड़े स्मूथ एक्शन के साथ ये आते थे, 2-3 कदम से ये गेंद फेंकते थे और जितनी ये प्रैक्टिस करते थे उतना ही ज़्यादा इनकी दिशा में, लाइन में और नियंत्रण आता जाता था। आप भी क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं और इन दिनों आप जो है क्रिकेट सिखाते भी हैं, तो आपको क्या बेदी साहब से कोई हेल्प मिली? बेदी साहब से इतनी हेल्प मिली कि हम जब मैच खेलते थे कई बार ये हमारे पास ही खड़े होते थे, बैट्समैन को देख के हमको बता देते थे कि आप यहाँ गेंद करो, अब यहाँ गेंद करो, और 4-5-6 गेंद में ये रिजल्ट सामने आ जाता था, विकेट भी मिल जाता था, क्योंकि इनकी दूरदृष्टि इतनी थी कि ये बैट्समैन को बल्ला पकड़ने के समय पहचान लेते थे कि ये बैट्समैन किधर खेलता है और किधर वीक है। अच्छा, एक इंसान के नाते आप कैसे मानते हैं? बहुत दिलेर आदमी थे, बहुत दरिया दिल थे। इनका बैग, कोई अच्छी परफॉर्मेंस करो ये बैग खोल देते थे कि जो चीज़ आपको चाहिए, बैट चाहिए, आपको शूज़ चाहिए, स्वेटर चाहिए या शर्ट वगैरह चाहिए, कोई अच्छी परफॉर्मेंस दो तो इनका बैग हर समय खुला होता था। तो आपने भी कभी इनसे कोई चीज़ ली? बहुत चीज़ें इन्होंने, हमें जो भी चीज़ की जरूरत हम इसको बता देते थे, अगली बार कहता अब अच्छी परफॉर्मेंस करो ये आपकी हो जाएगी। अच्छा, ये तो उन दिनों की बातें हैं जब ये एक तरह से क्रिकेट बेदी साहब सीख रहे थे, और या हो सकता है रणजी ट्रॉफी वगैरह भी खेल रहे होंगे, लेकिन जब वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने उसके बाद आपसे मुलाकात हुई? हमारी अक्सर मुलाकात होती रहती थी, क्योंकि कई बार हम ऑपोजिट खेलते थे, मैं पंजाब से खेलता था, ये दिल्ली चले गए थे, ये दिल्ली से खेलते थे। कई बार ऐसी मुलाकात होती, जब अमृतसर आते तो हम सेम टीम में भी खेलते थे, एक दूसरे के आमने सामने, और उसमें ये पता चल जाता ये 75 से लेके 1975 हिंदुस्तान के कप्तान रहे। ये वाहद अमृतसर के खिलाड़ी हैं जो इंडियन टीम के भी कप्तान रहे। इनसे पहले लाला अमरनाथ थे जो आज़ादी से पहले थे। आज़ादी के बाद ये पहले कप्तान थे अमृतसर के, जिन्होंने 1975 से लेकर 1979 तक 22 टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की टीम की कप्तानी करी, जिसमें से 6 मैच इन्होंने जीते। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी भी इन्होंने 4-5 बार दिल्ली के लिए जीती, नॉर्थ जोन दिलीप ट्रॉफी जीती। पंजाब के लिए भी इन्होंने कोचिंग करी, और ये 4 साल के लिए, 86 से लेकर 91-92 तक ये पंजाब की टीम के कप्तान कोच रहे, और इन्होंने पंजाब की टीम को रणजी ट्रॉफी भी जिताई। अच्छा, ये बताइए कि जब ये अमृतसर में जब ये प्रैक्टिस करते थे, यहाँ की जो हमारी गांधी ग्राउंड है जहाँ पर इंटरनेशनल मैच भी हुए हैं, तो उस वक्त और कौन से जो क्रिकेट के जो बढ़िया प्लेयर जो हुए हैं वो उनके साथ खेला करते थे? एक हमारे साथ मदन लाल खेलते थे, हमारे कुलीग ही थे बचपन से, वो पीबीएन स्कूल से हम इकट्ठे थे। बेदी साहब भी हिंदू कॉलेज से थे। इसके अलावा डीएवी कॉलेज से महेंद्र अमरनाथ थे, सुरेंद्र अमरनाथ थे, जसबीर सिंह थे और एजाज खान थे। हमारे राजेंद्र धवन थे, उपेंद्र खन्ना थे। बड़े अच्छे अच्छे लड़के हिंदू कॉलेज से भी आए, और हमारा आपस में हमेशा पाकिस्तान हिंदुस्तान के जैसा मैच डीएवी कॉलेज हिंदू कॉलेज के हुआ करते थे उन दिनों में, और फाइनल में यही टीमें आती थी। स्कूल में पीबीएन डीएवी, कॉलेज में हिंदू कॉलेज और डीएवी कॉलेज और खालसा कॉलेज, यही टीमें होती थी, और ये 5 प्लेयर हमारे बीच में ही खेलते थे इकट्ठे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो आप का उदास होना स्वाभाविक है। बिल्कुल जी, हमने इससे अच्छा क्रिकेटर आज तक देखा ही नहीं है, क्योंकि इतने दिलेर आदमी थे और क्रिकेट में इतने दरिया दिल थे। सिखाने में, कोचिंग करने में, बैटिंग करने में, फील्डिंग करने में, हर तरह के बैट्समैन का वीक पॉइंट ढूंढने में ये बहुत काबिल थे। मुझे याद है एक बार बिशन सिंह बेदी से बात हो रही थी, तो वो कहते थे कि मेरे साथ जो वेंकट राघवन, इरापली प्रसन्ना, बीएस चंद्रशेखर, ये जो लड़के गेंद करते हैं ये 3 घंटे या 4 घंटे गेंद करते हैं, लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि ये जितने घंटे गेंद करते हैं मैं इनसे 1-2 घंटे ज़्यादा गेंद करूँगा, ताकि उसमें से मेरे में प्रैक्टिस में परफेक्शन आ जाए। तो मैं इसलिए अपना यही लेके चलता था कि मैंने 5-6 घंटे गेंद करने ही करने हैं। तो इससे मेरे में आत्मविश्वास भी आता था और मेरे शरीर में इतनी लचक भी आ जाती थी कि मैं 5-6 घंटे आराम से लंबा स्पेल कर सकता था। इससे मुझे आगे जीवन में काफ़ी सफलता मिली। मैंने 7-8 मैच खेले टोटल, और उसमें मैंने 266, उन दिनों में बहुत कम मैच हुआ करते थे, और 7-8 मैच में मैंने 266 विकेट लिए। 14 बार तो मैंने 5 विकेट लिए, एक बार मैंने 10 विकेट लिए, एक बार मैं
इंग्लैंड का एक मैच देख रहा था कलकत्ता में। इंग्लैंड के 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसमें से एक रन आउट हुआ था और 8 के 8 विकेट बिशन सिंह बेदी के थे, कलकत्ता ईडन गार्डन।